नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं शुएब अहमद। दोस्तों, कहते हैं जब अल्लाह अपने घर पर किसी को बुलाते हैं उसे फिर दुनिया की कोई भी चीज नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही वाकया सोशल मीडिया पर बेहद इस वक्त दोस्तों चर्चा में है। यही बात सच कर दिखाई लीबिया के एक आम इंसान ने, जिसकी कहानी आज पूरी दुनिया में खुदा की कुदरत के नाम से सुनी और सुनाई जा रही है। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा यह शख्स का नाम आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे एक पोस्ट से लोगों को आमिर के बारे में पता चला। दरअसल दोस्तों, 4 जून 2025 से हज के अरकान शुरू हो जाएंगे। दुनिया भर से लोग मक्का और मदीना के लिए निकल रहे हैं। ऐसे ही लीबिया के आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी नाम के ये शख्स जब सऊदी जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो चेकिंग के दौरान उनके नाम से जुड़ी एक दिक्कत सामने आ गई। दोस्तों, दरअसल उनके नाम के आखिर में गद्दाफी लगा हुआ था। गद्दाफी नाम सुनते ही शक की निगाहें उठी। बता दें, मोहम्मद गद्दाफी लीबिया का पूर्व तानाशाह था जिसका वहां के अवाम ने कत्ल कर दिया था। तो नाम में गद्दाफी जुड़ा होने पर आमिर से चेकिंग प्रोसेस में पूछताछ लंबी हो गई। कहा गया कि वो अभी प्लेन में नहीं बैठ सकता। एयरपोर्ट अफसरों ने कहा हम कोशिश करेंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी बारीकी से उनके नाम के पीछे की वजह तलाश करने लगी। दोस्तों, टाइम इतना हो गया कि फ्लाइट का वक्त जो था अब करीब आ गया और जब तक सुरक्षा अधिकारी संतुष्ट हुए तभी बाकी सभी हज यात्री प्लेन में सवार हो गए और प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। दोस्तों, नियमों के तहत पायलट ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया था और प्लेन उड़ गया। हजारों मील का सफर तय करने का सपना चंद मिनटों में बिखर गया। दोस्तों, आंखें नम थी, दिल टूटा हुआ था, लेकिन उम्मीदें अभी बाकी थी। आमिर ने एयरपोर्ट छोड़ने से मना कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक एयरपोर्ट पर तैनात किसी अफसर ने तंज कस दिया, शायद अल्लाह ने तुम्हें नहीं बुलाया। लेकिन आमिर वहां से जाने को तैयार ना हुए और वहीं बैठ गए। और आमिर ने जवाब दिया, मेरा इरादा हज का है, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। और फिर जो हुआ वो सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, तभी अचानक ऐलान हो गया कि जिस प्लेन से मुसाफिर हज के लिए रवाना हुए थे और आमिर छूट गए थे उसमें खराबी आ गई है और वो फ्लाइट अब वापस आ रही है। आमिर की आंखों में चमक आ गई। प्लेन वापस आया, रनवे पर उतरा, उसकी मरम्मत हुई, लेकिन पायलट ने फिर दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं दी। बाकी यात्री अंदर ही बैठे रहे। प्रॉब्लम छोटी थी, इसलिए मुसाफिरों को उतारे बिना ठीक हो सकती थी। आमिर को हज पर जाने की जो आस बंध गई थी वो प्लेन के वापस लौटने पर फिर मायूसी में बदल गई। दोस्तों, उसने अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद अफसर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा, शायद तुम्हारा नाम इसमें नहीं लिखा है। कहा जा रहा है कि आमिर ने पूरे यकीन से जवाब दिया, मेरा इरादा हज का है, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। आमिर वहीं बैठे रहे। प्लेन एक बार लौटा, बार बार थोड़ी ही लौटेगा, ये जानते हुए भी एयरपोर्ट पर कुछ और मिनट बिताए। अचानक फिर खबर आती है दोस्तों कि वही फ्लाइट फिर दोबारा लौट रही है और उसमें दोबारा खराबी आ गई है। आमिर के मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि जब अब पहले नहीं ले गए तो अब क्या ले जाएंगे। लेकिन अफसर यह खबर लाए कि प्लेन का पायलट कह रहा है कि जब तक आमिर नहीं जाएंगे वो अब उड़ान ही नहीं भरेंगे। जैसे मानो दोस्तों कोई ताकत आमिर को हज पर सऊदी ले जाने के लिए प्लेन को बार बार लौटा रही थी। आमिर को प्लेन में बैठाया गया। फ्लाइट लीबिया से सऊदी पहुंची। वहां आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी ने एक वीडियो बनाया और इस वाकये के बारे में दुनिया को बताया और कहा, यह हज सिर्फ मेरी नहीं अल्लाह की बनाई कहानी है। अब लोग इस पर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह महज एक संयोग है, इत्तेफाक है। कुछ लोग कह रहे हैं ये इत्तेफाक नहीं है बल्कि इससे बढ़कर कुछ और है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस खबर में मेरे साथ बस इतना ही। मैं मिलता हूं आप सभी को किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।